हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइनलाइज सीएमए। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इक्विटी एंड बॉन्ड वैल्यूएशन एंड वैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस का पार्ट 2 है, विच वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इलस्ट्रेशन नंबर 6। देखो, डी नॉट करंट डिविडेंड पर शेयर 3 रुपीज़ का है। यन का मतलब क्या है, यहाँ पर सारे के सारे नोटेशंस दिए हुए हैं, नोटेशंस का फुल फॉर्म भी दिया हुआ है, ध्यान से देखो। एन का मतलब ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड ऑफ सुपर नॉर्मल ग्रोथ। सुपर नॉर्मल ग्रोथ का मतलब 5 इयर्स आपका टाइम पीरियड है जिसमें आपका वैल्यू इंक्रीज़ होने वाला है 25% का, ठीक है। नॉर्मल ग्रोथ रेट आफ्टर सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड इज़ ओवर। 5 इयर्स के बाद आपका सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड आपका ख़त्म होगा एंड देन यू हैव टू, आपका जो कुछ भी फंड है और शेयर है, जो कुछ भी है आपका 7% इंक्रीज़ होने वाला है फॉर द रिमेनिंग पीरियड। के का मतलब इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड कैपिटल रेट ऑफ रिटर्न, इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न आपका 14% का है। तो फाइंड द वैल्यू, फाइंड द प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर अंडर मल्टीपल ग्रोथ रेट मॉडल। इसका मतलब क्या है, आपका 5 इयर्स के लिए आपका ग्रोथ का वैल्यू 25% है। तो आफ्टर 5 इयर्स आपका परपेचुअल लाइफ पीरियड के लिए 7% का है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 6 को। तो जो कुछ भी डेटा दिया हुआ है फर्स्टली हम उसे नोट कर लेंगे। 3 है हमारा डी नॉट, तो कितने ईयर्स है, 5 इयर्स के लिए सुपर नॉर्मल पीरियड है। तो देखो, फर्स्ट ईयर के लिए हमारे कैश फ्लोज 3 रुपीज़ को 25% इंक्रीज़ करेंगे, बिकॉज 5 इयर्स के लिए हमारा ग्रोथ रेट तो 25% है, उसके बाद हमारा ग्रोथ रेट होगा 7%, ठीक है। फर्स्ट ईयर के लिए 3 + 25% करेंगे तो ये होगा हमारा 3.75। फर्स्टली ये कैश फ्लोज वाला टेबल हम फिल कर लेंगे, उसके बाद हम रिमेनिंग करते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड ईयर के लिए 3.75 को 25% इंक्रीज़ करेंगे तो ये होगा 4.6875। नेक्स्ट, थर्ड ईयर के लिए 4.6875 को फिर से 25% इंक्रीज़ करेंगे तो ये होगा हमारा 5.859। नेक्स्ट, 5.859 को फिर से हम 25% इंक्रीज़ करेंगे। ये आपको समझ आता है, आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू हाउ वी आर गेटिंग दोज वैल्यूज़। ये होगा 7.3242 एंड फिफ्थ ईयर के लिए 7.3242 को फिर से 25% का इंक्रीज़ करेंगे, बिकॉज सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड हमारा 5 इयर्स का है, तो फिफ्थ ईयर के लिए भी वो अप्लीकेबल होगा। ये होगा हमारा 9.155। आई होप इट इज़ क्लियर। उसके बाद डिस्काउंटिंग वैल्यू हमारा फैक्टर 14% का होगा, तो वो 14% का 0.877 है। आई थिंक आपको ये यू नो हैव टू कैलकुलेट दिस। तो फिर से मैं बोलूँगी 1 / 1.14 इज इक्वल्स टू, ये फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का फैक्टर, थर्ड ईयर का फैक्टर आपको उस तरह से निकलेगा 0.77। नेक्स्ट, थर्ड वाला देखो 0.675, फोर्थ वाला देखो 0.592 एंड लास्ट वही इट विल बी 19519। तो हमको क्या करना है, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्काउंटेड कैश फ्लोस आएंगे। तो 3.288, 3.609, नेक्स्टली 3.954, 4.33, 4.75, ये टोटल कर लेंगे तो 19.94 निकलेगा, ठीक है। ये होगा हमारा सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड के लिए विच इज़ फॉर 5 इयर्स। नेक्स्टली रिमेनिंग पीरियड के लिए 7% का ग्रोथ रेट दिया हुआ है। तो नेक्स्ट रिमेनिंग ईयर्स के लिए टर्मिनल वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। टर्मिनल वैल्यू का मतलब क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ द स्टॉक और शेयर फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। 5 के लिए हम टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो उस टर्मिनल वैल्यू में क्या किस तरह से आएगा, MPS 5 कैलकुलेट करेंगे। MPS 5 का मतलब क्या होगा, D6, ओके, D6 / KE - G करना है। तो D6 किस तरह से आएगा हमारा, D6 = D5 × 1 + विच एवर इज़ ग्रोथ रेट है ना 7% करके, तो वो 7% का ग्रोथ रेट यहाँ पर अप्लीकेबल होगा D6 से।
डिवाइडेड बाई के ई माइनस जी करेंगे। के ई क्या है 0.14 ही है, 0.07 हमारा ग्रोथ ये बदलेगा, ठीक है। टिल 5 ईयर्स इट इज़ 25%, रिमेनिंग ईयर्स के लिए वो 7% का निकला, तो ये होगा हमारा 140, ठीक है। 140, ये 140 इज़ आफ्टर 5 ईयर्स ना, तो आफ्टर 5 ईयर्स का आपका टर्मिनल वैल्यू विच एवर इज क्या जो कुछ भी आपका टर्मिनल वैल्यू है 140 का निकलेगा। तो इसे हम कन्वर्ट करने वाले हैं प्रेजेंट वैल्यू में। 140 इंटू 0.519 करेंगे तो ये हमारा 72.7 निकलेगा, ठीक है। 72.7 निकलेगा, 71 लिख लो। तो ये टर्मिनल वैल्यू आपका आफ्टर 5th ईयर निकला है 72.71 विच इज़ प्रेजेंट वैल्यू। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ शेयर कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ शेयर किस तरह से आएगा, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल्स टू डिस्काउंटेड कैश फ्लोस प्लस टर्मिनल वैल्यू ऐड करेंगे। तो 19.94 को 72.71 को हम करेंगे ऐड, ये हमारा 92.65 निकलेगा, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। इलस्ट्रेशन हमारा होता है कंप्लीट 6 वाला। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पे। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 7, कंपनी का शेयर करेंटली 80 पर शेयर पर ट्रेड होता है। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट डिविडेंड ऑफ 4 आफ्टर 1 ईयर विल ग्रो एट 8% इंडेफिनेटली। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न, यहाँ पर हमें एक्सपेक्टेड रिटर्न कैलकुलेट करने को बोला है विच इज़ के ई कैलकुलेट करना है। यहाँ पर हमारे पास पी नॉट विच इज़ करंट ईयर का वैल्यू है, एमपीएस, आप एमपीएस 0 भी बोल सकते हैं और पी नॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है। एक्सपेक्टेड एट डिविडेंड 4 आफ्टर 1 ईयर, दिस इज़ D1, ठीक है। आफ्टर 1 ईयर बोला है ना, इसलिए वो D1 हुआ। इफ़ इन केस करंट ईयर का बोला तो ये D नॉट होगा। जी का वैल्यू है 8%। व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है हमारा। के ई का फार्मूला है D1 डिवाइडेड बाई पी नॉट प्लस जी। ये आपको सीएम में इंटर लेवल में भी एसएफएम सब्जेक्ट में आपका निकलेगा। तो आई होप आपको थोड़ा कुछ याद आना है ये सम्स करते पर। तो D1 डिवाइडेड बाई पी नॉट प्लस जी, इस सम में, इस फार्मूला में D1 का वैल्यू 4 है, पी नॉट का वैल्यू 80 है, जी का वैल्यू 0.08 है। तो हमारा आंसर 13% निकलेगा। तो इस तरह से हमारा इलस्ट्रेशन 7 होता है कंप्लीट। तो स्टार्ट करेंगे हम इलस्ट्रेशन 8। देखो यहाँ पर फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए इंडिया इनकॉर्पोरेटेड 10% का ग्रोथ रेट है उसका 4 ईयर्स के लिए। आफ्टर 4 ईयर्स के बाद हमारा ग्रोथ रेट लीनियरली डिक्लेन होने वाला है 6% तक। आपका जो कुछ भी ग्रोथ रेट है, फर्स्टली आपका ग्रोथ रेट क्या है 10% है, उस 10% का ग्रोथ रेट आपका 6% तक कम होने वाला है फॉर द 4 ईयर्स। फॉर द 4 ईयर्स के लिए आपका 10% ही निकलेगा। आफ्टर 4 ईयर्स के बाद सॉरी, फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स आपका 10% ही होगा। आफ्टर 4 ईयर्स, तो हम स्टार्ट करते हैं इलस्ट्रेशन 8। फॉर द फर्स्ट 4 ईयर्स इंडिया इनकॉर्पोरेटेड इज अज्यूम्ड टू ग्रो एट ए रेट ऑफ 10%। 10% का ग्रोथ रेट है 4 ईयर्स के लिए, फर्स्ट 4 ईयर्स के लिए। आफ्टर 4 ईयर्स ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड इज अज्यूम्ड टू लीनियरली डिक्लाइन टू 6%। 6% का डिक्रीज होना है 4 ईयर्स के बाद। तो 4 ईयर्स के बाद आपका 6% डिक्रीज होगा। आफ्टर 7 ईयर्स इट इज़ assumed to grow at a rate 6% infinitely। तो 7 ईयर्स के बाद आपका फिर से 6% इंक्रीज़ होने वाला है इनफाइनाइट टाइम के लिए। तो देखो नेक्स्ट ईयर डिविडेंड 2 है एंड रिक्वायर्ड रेट इज़ 14 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द स्टॉक। D1 दिया हुआ है 2%, 2 रुपीज़ करके D1 दिया हुआ है। नेक्स्ट के ही हमारा 14 है, वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना है। तो हम चलते हैं इलस्ट्रेशन 8 के तरफ, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड 4 ईयर्स के लिए 4 ईयर्स के लिए आपका ग्रोथ रेट होगा 10%। 5th ईयर में 9% होगा, 6th ईयर में 8 होगा, 7th ईयर में 7 होगा, 8th ईयर से 6% का ग्रोथ रेट होगा। दैट इज़ हमारा 10% से डिक्रीज़ होगा टिल 6 ईयर्स तक।
ठीक है। तो देखो ईयर्स लिख लेंगे हम, 7 ईयर्स तक लिख लेंगे, बिकॉज 7 ईयर्स तक ही 7% का होगा। 8 ईयर्स से हमारा 6% इनफाइनाइट टाइम के लिए होगा, तो वो होगा 6%, उसका हम देखेंगे बाद में। तो फर्स्टली विच इज़ करंट डिविडेंड क्या है, सॉरी करंट डिविडेंड नहीं ना, फर्स्ट ईयर का डिविडेंड 2 दिया हुआ है, तो वो 2 होगा। सेकेंड ईयर के लिए 2 + 10% करेंगे, विच इज़ 2.2 होगा ये। थर्ड ईयर के लिए 2.2 + 10% करेंगे, तो ये होगा 2.42। तो फिर से 2.42 को हम करेंगे 10% से, तो ये होगा 2.662। फिर से 2.662 को फिफ्थ ईयर से क्या होगा, 9% का ग्रोथ है ना फिफ्थ ईयर के लिए, तो ये होगा हमारा 2.90158। तो फिर से 2.90158 को हम करेंगे 8%, बिकॉज सिक्स्थ ईयर में 8% का है, 3.1337। सेवन्थ ईयर में 3.1337 + 7% करेंगे, तो ये होगा 3.35306। तो फिर से सेवन्थ ईयर के लिए हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं, सेवन्थ ईयर के लिए हम टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करने वाले हैं, वो यहाँ करेंगे हम। टर्मिनल वैल्यू ऑफ शेयर एट ईयर 7, सेवन्थ ईयर के लिए हम टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये किस तरह से आएगा, विच इज़ MPS 7। ठीक है, MPS 7 किस तरह से आएगा, D8 होना है डिवाइडेड बाई KE - G करना है। तो D8 किस तरह से आएगा, D8 = D7 को + 6% करने का, बिकॉज 8th ईयर से हमारा 8th ईयर से हमारा क्या होगा, 6% का होगा। तो इस तरह से हमें 6% लेना है फ्रॉम ईयर 8। तो D8 डिवाइडेड बाई KE - G करेंगे, तो D8 हमारा क्या होगा, D8 होगा 3.5542 डिवाइडेड बाई 0.14 - 0.06, ये होगा 44.4275। ठीक है, ये टर्मिनल वैल्यू है ये। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स देख लो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स 14% एट द रेट ऑफ 14% हमारा फैक्टर क्या होगा। फर्स्टली ईयर 1 के लिए 0.877, 0.770। थर्ड ईयर के लिए 0.675, फोर्थ ईयर के लिए 0.592 होगा, फिफ्थ ईयर के लिए 0.519, 0.4455, सेवेंथ ईयर के लिए फाइनली 0.399। यहाँ पर हम टर्मिनल वैल्यू भी लिख लेंगे, 44.4275, हमारा प्रेजेंट वैल्यू 0.399 ही होगा, सेम ईयर का प्रेजेंट वैल्यू लेंगे। तो इस तरह से हमें 1.754 आएगा, 1.694 आएगा, 1.6335 आएगा, 1.575904 आएगा, 1.50592 निकलेगा, 1.4258, 1.3378 होगा, ये होगा 17.725, ये सब हम ऐड कर लेंगे तो 28.6536 होगा हमारा फाइनल आंसर। ये है फाइनली वैल्यू ऑफ स्टॉक विच इज़ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर का वैल्यू क्या है, 28.6536। इस तरह से हमारे इलस्ट्रेशन 8 होता है कंप्लीट। ओके, इलस्ट्रेशन 9 देखेंगे। इलस्ट्रेशन 9 वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड का है, तो वो भी हम देखेंगे इस वीडियो में। सिंपल सा क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन 9 वाला। तो देखो, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एसेट इफ़ द एनुअल कैश फ्लो इज़ 3000 पर ईयर। 3000 पर ईयर हमारा एनुअल कैश फ्लो है फॉर द नेक्स्ट 7 ईयर्स। 7 ईयर्स के लिए आपका कैश फ्लो 3000 3000 3000 ही आएगा। दैट इज़ फर्स्ट ईयर का 3000, सेकेंड ईयर का 3000, थर्ड ईयर का 3000, टिल 7 ईयर्स आपका 3000 ही होगा। डिस्काउंट रेट 18% का है। वैल्यू ऑफ क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू ऑफ एसेट कैलकुलेट करना है। वैल्यू ऑफ एसेट किस तरह से आएगा, वैल्यू ऑफ, देखो यहाँ पर हम लिख के बता देंगे। इलस्ट्रेशन 9 वैल्यू ऑफ एसेट किस तरह से आएगा, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोस जो कुछ भी होगा वो होगा वैल्यू ऑफ एसेट। तो कैश फ्लोस हमारे 3000 आने वाले हैं, कितने साल के लिए, 7 ईयर्स के लिए। तो 3000 इंटू PVAF, दैट इज़ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर फॉर कितना, 18% फॉर 7 ईयर्स। ठीक है,
इस तरह से हमारा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर का मतलब क्या है, ऐड कर लेने जाने का, दैट इज़ 1 डिवाइडेड बाई 1.18 इज इक्वल्स टू m प्लस 3 4 5 6 7 तक ऐड करने का 3.811 आया है। तो 3.811 इंटू 3000 करेंगे तो 11,443 होगा वैल्यू ऑफ एसेट। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 11,433 आया है ना, 3 रुपीज़ का स्मॉल चेंज है तो आप इग्नोर कर सकते हैं उसे। तो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।